आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया हो? क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं आता। बारह वर्षों से तो यहाँ कोई आया नहीं। आज तुम्हें अचानक देखा तो खैर, इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कदाचित मार्ग भटक गए होगे। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वैसे आप यहाँ कितने समय से हैं? बहुत पुराने समय से, जब पीपली वन खंडहर नहीं था, क्षत्रियों के गौरव का प्रतीक माना जाता था। जब उस क्रूर धनानंद का नहीं, पीपली वन के शौर्य का ध्वज फहराता था। जब पीड़ा की चीत्कार नहीं, हर्ष और उल्लास की किलकारियां गूंजा करती थी, तब से मैं यही हूं। अच्छा, तो आप इसे तो अवश्य जानते होंगे ना? ये हमारे पीपली वन के स्वर्गीय महाराज चंद्रवर्धन हैं। ये हमारे पीपली वन की महारानी मूरा, और ये हैं हमारे पीपली वन के राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। क्या 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 नाम बताया आपने राजकुमार का? चंद्रगुप्त मौर्य, क्षत्रिय कुल का अंतिम सूर्य, मौर्य वंश का अंतिम उत्तराधिकारी, पीपली वन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ये हैं क्षत्रिय कुल का अंतिम सूर्य, मौर्य वंश का अंतिम उत्तराधिकारी, पीपली वन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पीपली वन के राजा का कवच और तलवार है ये। सम्राट के सामने स्वर ऊंचा किया था उसने। आपका स्थान यहां नहीं, वहां। मैं मगध की धरती पर मगध की ताकत और मगध शाह धनानंद से अपनी शिकस्त दोनों कबूल करता हूं। पानी। मैंने कहा पानी। देखा तुमने क्या हुआ यहां भी? मैसेडोनिया के शाह सेल्यूकस को एक आम सिपाही को पुकारना पड़ा, 2 बार, वो भी पानी के लिए। मैं अभी इसका सर कलम कर देता हूं हुजूर। किस किस का सर कलम करोगे निकनौर? शाह की फतेह सिर्फ दुश्मनों को ही नहीं, उसके सिपाहियों को भी उसके आगे झुकाती है। और शाह की शिकस्त मेरे आदमियों के दिलों में मेरे लिए खौफ और इज्जत कम हो रही है।
और ये सब उस मगरूर धनानंद की वजह से, जो उसने मेरी बेइज्जती की है। उसकी वजह से मेरे अपने लोगों के बीच मेरा दबदबा कम हो रहा है। नहीं, मैं तक्षशिला नहीं लौट सकता। फिर हुजूर की ख्वाहिश क्या है? इज्जत। मैं अपनी खोई हुई इज्जत और रुतबा हासिल करना चाहता हूं और उस धनानंद को उसकी औकात दिखाना चाहता हूं। एक खत लिखो शाह धनानंद के नाम कि जाने से पहले हमारी दोस्ती के नाम एक और खेल खेलने की ख्वाहिश रखता हूं। खेल जिसे और जिसके खिलाड़ी मैं चुनूंगा। हुजूर, दोस्ताना मुकाबला? हाँ, पर इस दोस्ताना खेल के पीछे मैं उस खेल का इंतकाम लूंगा जो खेल धनानंद ने मेरे साथ खेला है। ये तुम सदैव मुझे ऐसे क्यों डांटती रहती हो, जैसे कि तुम मेरी माँ हो? काश तुम्हारी माँ होती मैं, तो निश्चित रूप से इससे अधिक अच्छे संस्कार देती जो तुम्हारी माँ ने नहीं दिए। मैं एक क्षत्राणी हूँ, पीपलीवान की रानी। तुम पीपलीवान के राजकुमार नहीं हो। संसार में मैं कदाचित वो अकेला व्यक्ति हूँ जो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा सकता है। तुम्हें सकुशल देखकर प्रसन्नता हुई चंद्रगुप्त। सब कुछ जानते थे ना आप? वो मूरा जिस धनानंद ने उसे वर्षों से दासी बनाकर उस पर अनेकों यातनाएं बरसाई, वो मेरी मां है, पीपलीवन की महारानी है। सब जानते थे ना आप, फिर भी सहजता से मुझे ज्ञान देते रहे। कहा कि कैसे हमारे लिए मातृभूमि सर्वोपरि है, कि कैसे मुझे अपनी मातृभूमि के प्रति अपार निष्ठा दिखानी चाहिए। केवल हमें गर्भ से जन्म देने वाली ही हमारी माँ नहीं होती, मातृभूमि भी हमारी माँ होती है। मुझे हर बार, हर क्षण अपने अतीत के विषय में जानने से रोकते रहे। किसने दिया आपको यह अधिकार कि जब चाहे, जैसे चाहे, किसी के भी जीवन की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं आप? तुम्हें अखंड भारत का भावी सम्राट बनना है चंद्रगुप्त, और मैंने जो भी किया केवल इसलिए किया ताकि तुम्हें एक सम्राट के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से अवगत करा सकूं, क्योंकि अखंड भारत का निर्माण एक सक्षम सम्राट के अधीन ही होगा। बस बहुत हो गया अखंड भारत का ज्ञान, अब और नहीं। कितनी बार बताऊं कि मुझे आपके स्वप्न में कोई रुचि नहीं है और ना ही मुझे भावी सम्राट बनना है, और आपको भी कोई रुचि नहीं है मातृभूमि में नहीं, और ना ही मेरे भावी सम्राट बनने में। आपको रुचि है तो केवल अपने चोटिल अहंकार के उपचार में। इस स्वप्न के नाम पर आप सम्राट धनानंद से अपनी शत्रुता निभा रहे हैं ना, इसलिए बंद कीजिए ये ढोंग, ये अखंड भारत का पाखंड। चंद्रगुप्त, मेरी प्रतिज्ञा को अहंकार का नाम देकर उसे अपमानित मत करो। इस संसार में कुछ अन्य शाश्वत हो या ना हो, परंतु एक सत्य, एक भावना शाश्वत है,
और वो ये कि विष्णुगुप्त चाणक्य के लिए उसकी मातृभूमि से अधिक कुछ भी नहीं। आपका देश, आपकी प्रतिज्ञा, आपका स्वप्न, सब कुछ आप और केवल आप में ही सीमित है। स्वयं से उठकर किसी और के विषय में सोचने विचारने के योग्य ही नहीं है आप। स्वयं के अलावा कभी किसी और के भावनाओं की चिंता की है आपने? जब मैं पिपलीवन के महल में गया था, मैंने अपनी मां की चित्कार सुनी। उस क्रूर धनानंद का अट्टहास सुनाई दिया। और अपनी मां से बिछड़ते समय अपने बचपन की चीखें सुनी। और इन सब से मुझे कितनी पीड़ा हुई, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आपकी दृष्टि में किसी और की भावनाओं का मोल ही नहीं है। पीपलीवन जाकर तुम्हें अपनी मां की, स्वयं अपने बचपन की चीखें सुनाई थी, परंतु क्या तुम्हें उन असंख्य सैनिकों का आर्तनाद सुनाई नहीं दिया जिन्होंने पीपलीवन की रक्षा हेतु, उसके मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी? उन असहाय बालकों का, उन असहाय स्त्रियों का, उस असहाय प्रजा का रुदन सुनाई नहीं दिया तुम्हें, जिनके प्राण उस नृशंस क्रूर धनानंद ने लिए? क्या तुम्हें उस मातृभूमि की चीख सुनाई दी? वो मातृभूमि जो चीख चीख कर करुण स्वर में यह पुकार रही है कि उसे धनानंद के नृशंस शासन से मुक्ति चाहिए। नहीं, क्योंकि मुझे मातृभूमि से कोई लेना देना ही नहीं। इस समय मैं केवल और केवल अपनी मां से मिलना चाहता हूं और उससे पूछना चाहता हूं कि वो क्यों इतने समय तक मुझसे झूठ बोलती रही। इसलिए चाहिए और अपने ज्ञान की गंगा कहीं और बहाइए। चंद्रगुप्त, तुम्हारी मां इस समय जिस महल में है वो मगधपति धनानंद का है। वो धनानंद जो ये बात भली भांति जानता है कि पीपलीवन जाने के मानचित्र की चोरी तुमने ही की थी। अब जो भी करना है सोच विचार कर ही करना होगा, परंतु तुम अभी उस स्थिति में नहीं हो क्योंकि तुम क्रोधित हो, उचित अनुचित का अंतर नहीं जान पा रहे। इसलिए जब तक तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं पा लेते, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं महल अवश्य जाऊंगा और अपनी मां से अपने प्रश्नों के उत्तर भी ज्ञात कर लूंगा। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं आचार्य, मैं आपको आचार्य कहता हूं, मानता नहीं, इसलिए मुझ पर अपना अधिकार मत जमाइए। आश्चर्य, मल्लयुद्ध में अपने अपमान के पश्चात आप एक बार पुनः
खेल की प्रतियोगिता का प्रस्ताव मेरे सम्मुख ले आए मित्र सेल्यूकस। क्योंकि मुझे लगा जो मजबूत रिश्ता हम बनाने जा रहे हैं, जाते जाते उसकी याद हमारे जहन में खुशनुमा हो, ताकि ये हसीन सपना हमारी यादों में बरकरार रहे हमेशा हमेशा के लिए। और खेल से ज्यादा यादगार क्या हो सकता है? मुझे विश्वास है कि आपको यह खेल मनोरंजन देगा। अब इस खेल के नियम महामात्य हमें बताएंगे। खेल के नियम कुछ इस प्रकार है। 2 दल हैं, एक और है मैसेडोनिया और दूसरी ओर मगध। प्रत्येक दल का प्रतिनिधि दूसरे दल के क्षेत्र में यानी पाले में जाकर खिलाड़ियों को स्पर्श करेगा, और जो खिलाड़ी सुरक्षित अपने दल में आएगा उसे उतने ही अंक मिलेंगे जितने खिलाड़ियों को उसने स्पर्श किया है, और स्पर्श किए हुए खिलाड़ी दल से बाहर हो जाएंगे। परंतु स्मरण रहे, जो खिलाड़ी विपक्षी दल के खिलाड़ी के पकड़ में आएगा उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा, और जो खिलाड़ी अंत तक टिका रहेगा वही कहलाएगा इस खेल का विजेता। खेल आरंभ हो। और खेल के प्रारंभ में ही मैसेडोनिया दल ने 1 अंक अर्जित किया है। इत्मीनान रखिए शाह, ये तो महज एक खेल है, लुत्फ उठाइए। अवश्य। और मगध को एक और हानि पहुंची है, उनके दल का एक खिलाड़ी बाहर। इसके साथ मैसेडोनिया 2 मगध 0 पर। और अंक तालिका स्पष्ट रूप से मैसेडोनिया दल की ओर झुक रही है। 5-0 से मगध पीछे है। महामात्य, क्या हो रहा है ये? हमारा दल हार क्यों रहा है? क्षमा चाहता हूं महामहिम, परंतु मैंने मगध के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने थे। ऐसा लग रहा है कि मैसेडोनिया के खिलाड़ी अधिक कुशल है। और अब मगध का अंतिम खिलाड़ी मैसेडोनिया के दल का सामना करेगा। महामात्य, ये कुपोषित बालक कहां से आ गया? इसकी आंखों में अभी से भय दिख रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा ये। असंभव, ये जीवित कैसे है? अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए आत्मा को शरीर की आवश्यकता होती है,
यदि ये शरीर नष्ट हो जाए तो सांसारिक अस्तित्व मिट जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी का यह प्रथम धर्म है कि अपने शरीर की रक्षा करे, उसे शक्तिशाली बनाए, निरोगी रखे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और केवल स्वस्थ मन द्वारा ही सांसारिक एवं आध्यात्मिक लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। शरीर का सम्मान करो, तभी ये तुम्हारे काम आएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। महान सम्राट, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मगध के दल का अंतिम खिलाड़ी मेरी गुलेल के कारण चोटिल हो गया है, किंतु इसकी भरपाई करने के लिए मैं सज्ज हूं। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उसके स्थान पर मगध के दल का प्रतिनिधित्व करना चाहूंगा। पर तुम अवश्य आज्ञा है। कबड्डी 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 पिपलीवान के राजकुमार आए, थक गए होंगे, उनके चरण धोने का प्रबंध करो। कबड्डी 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 कबड्डी। मगध को मिले 6 अंक। मैसेडोनिया मगध से 6-5 से हार गया। क्या हुआ यवनराज? खेल था, खेल की भांति लीजिए। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए खेल प्रतियोगिता खेल के अतिरिक्त और सब कुछ था, है ना?
मुझे प्रतीत होता है कि आप इससे अपने अपमान का प्रतिकार लेना चाहते थे, किंतु आप विफल हुए। कोई बात नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हो सकता है कभी आप इस धरती पर मुझे परास्त करें, किंतु अभी आप पराजय स्वीकार कीजिए। क्या कहा था आपने? हाँ, लुत्फ उठाइए। तो चंद्रगुप्त, क्या लगता है तुम्हें यहां क्यों बुलाया गया है? क्या ये सभा इस खेल में तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हें पुरस्कृत करेगी, या फिर महल में एक बार फिर चोरी करने के लिए दंडित? महान सम्राट, पिछले कुछ दिनों में मेरे जीवन ने कई सारे नाटकीय मोड़ लिए। एक साधारण से दास से मैं राज परिवार का सुरक्षा प्रहरी बन गया। पैरों में पड़ी दासत्व की बेड़ी कब सम्राट प्रदत्त के विशेष कड़े में परिवर्तित हो गई, याद ही नहीं हुआ। आपके विश्वास और कृपा के बूते मेरी यात्रा निरंतर प्रगति के पथ पर है। बदले में मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझसे जितना संभव हो सके मैं आपकी सेवा करूं। और जब मैंने पिपली वन और उसके विनाश के विषय में सुना कि किस प्रकार आपने वहां तक पहुंचने के मार्गों को नष्ट कर दिया है, कि वहां तक पहुंचना दुर्गम ही नहीं असंभव भी है, तो मेरे मन में जिज्ञासा ने जन्म लिया और सोचा कि जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था को जांचूं। इसी मंतव्य के साथ मैंने आपकी पुस्तकशाला से उस मानचित्र को चुराया और स्वयं को चुनौती दी, ताकि मैं अपने भीतर छिपी अनेक सीमाओं को लांघ सकूं। क्योंकि एक दास को आपने सुरक्षा व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा था, जिसका मेरे पास कोई प्रशिक्षण नहीं था। तो सोचा इस यात्रा को मैं अपना प्रशिक्षण केंद्र बना लूंगा और इसमें आने वाली सभी बाधाओं से सीख लूंगा, क्योंकि ऐसा प्रशिक्षण बड़े से बड़ा प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं दे सकता। तू से हो तुम, और सोच इतनी विशाल। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम पिपलीवान तक पहुंच गए थे? जी सम्राट, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार आपके शौर्य के आगे उस राज्य के सभी अवशेष धराशायी है और नष्ट हो चुके हैं। मैंने स्वयं देखा है कि किस प्रकार आपने उस राज्य को अपने अधीन करने के लिए वर्षों पूर्व उसे रक्त रंजित कर दिया था। जो राज्य कभी अपने गौरव के बल पर सिर उठाए जीता था, आज आपके वर्चस्व के समक्ष वो नतमस्तक है। आज वो केवल मिट्टी के कण समान है। महामहिम, असत्य बोल रहा है दास। जामदेव, सम्राट को सूचित करो। सम्राट ये झूठ बोल रहा है। ये पीपली वन तक पहुंच ही नहीं पाया था। हमने स्वयं देखा था। ये उस भयानक जंगल की ओर चला गया था जहाँ से किसी मनुष्य का जीवित आना असंभव है। हो सकता है ये उस भयानक जंगल से निकल गया हो, किंतु पीपली वन पहुंचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता सम्राट, क्योंकि आपके आदेशानुसार मैंने पीपली वन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करी हुई थी। चंद्रगुप्त, देखा तुमने पिपलीवान का सुरक्षा प्रमुख कितने विश्वास के साथ कह रहा है कि तुम झूठ कह रहे हो। और यदि मैं अपने वचन को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण दूं तो पीपली वन के राज्य तक ही नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा चक्र को तोड़कर मैंने उस महल में भी प्रवेश किया था, जिसका प्रमाण है मेरे पास।
क्या हुआ दास? ये है पिपलीवन के राज परिवार का चित्र जो मुझे उस दुर्गम महल में मिला था, और इसकी प्रामाणिकता ये दासी बोरा दे सकती है। चंद्र जो ठान लेता है वो वह अवश्य करके ही दम लेता है। किंतु आचार्य, आपने चंद्र से ऐसा भी क्या कह दिया जो वो आपसे इतना क्रोधित हो गया? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आचार्य ने उसे क्या कहा, महत्वपूर्ण ये है कि चंद्र को अपने अतीत के विषय में जानकारी प्राप्त हुई या नहीं। आचार्य, कौन है उसकी माँ? अब बताइए ना आचार्य। चंद्रगुप्त पीपलीवन का राजकुमार है। आचार्य, आपके मुख से उपहास अच्छा नहीं लगता है। चंद्र ने पीपलीवान का राजकुमार होने का अभिनय किया था, वो भी इसलिए क्योंकि सम्राट धनानंद ने उसे एक दिन का राजकुमार बनाया था। वह कोई वास्तविक राजकुमार है। राजकुमार है। मौर्य वंश का अंतिम वंशज, वो पीपलीवान के भूतपूर्व राजा चंद्रवर्धन और उनकी महारानी मूरा का पुत्र है। मैं चंद्रगुप्त के अतीत के विषय में पहले से जानता था, परंतु मैं चाहता था कि चंद्रगुप्त स्वयं इस विषय में जाने, और अब वो जान चुका है। राजकुमार अर्थात वास्तविक राजा रानी का पुत्र, वो जो महलों में रहते हैं, वो राज परिवार का वंशज है। चंद्र अर्थात चंद्र की ध्वनियों में राजसी लहू प्रवाहित होता है। हाँ आचार्य, ये सब जानने के पश्चात चंद्र महल गया है। आचार्य, आपको कुछ करना होगा, न जाने चंद्र वहां जाके क्या कर देगा। उसकी मति कब घूम जाए, कुछ कह नहीं सकते। अपने अतीत के विषय में जानने के पश्चात चंद्रगुप्त के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ है। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया था, परंतु उसने मेरी नहीं सुनी। अब महल में उसके साथ जो भी होगा, उसे स्वयं उसका सामना करना होगा। किंतु आचार्य, जिसे एक दिन समस्त राष्ट्र का नेतृत्व करना है, उसे यह भली भांति समझना होगा कि उसके द्वारा किए गए कर्म और उसके द्वारा लिए गए निर्णय केवल स्वयं उसे ही नहीं, अपितु समस्त प्रजा, समस्त राष्ट्र को भी प्रभावित करते हैं। चंद्रगुप्त सही कह रहा है। चंद्रगुप्त पिपलीवान गया था, अवश्य गया था, इसमें कोई संदेह नहीं। मूरा, इस चित्र में तुम्हारे सुखी दिनों का प्रतिबिंब है पूरा, है ना? दे दो ये चित्र इस दासी को, ताकि ये अपने दुर्भाग्य और अपने परिवार की खोई हुई यादों में कुछ अश्रु बहा सके।
दे दो चंद्रगुप्त, जाओ। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए सम्राट। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा, बस एक विहार पर भेज दूंगा जहां पर हरियाली होगी, पशु होंगे, पक्षी होंगे। जाओ और आनंद उठाओ उस भयानक वन का। नहीं सम्राट, नहीं सम्राट, ले जाओ इन्हें। तो चंद्रगुप्त, हमें अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रबल करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमसे कोई चूक ना हो जाए? हमारी सुरक्षा व्यवस्था में ढील का कारण है सैनिकों का अभाव। हमें और अधिक सैनिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था को दिन और रात के पहरों में विभाजित कर देना चाहिए ताकि सैनिक समय समय पर अपनी तैनाती को बदल सके और उन्हें विश्राम मिल सके। इससे ही सैनिक सचेत और चुस्त रहेंगे। उत्तम, अति उत्तम। महामात्य जी, राज्य में कर वृद्धि की घोषणा कर दी जाए। जी मामही। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत आगे जाओगे, मेरी कल्पना से भी अधिक। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है सम्राट। ये दास कितनी भी गलती या भूल कर ले, कुछ न कुछ करके अंत में सम्राट को प्रसन्न कर ही देता है और सम्राट की दृष्टि में गिरने के स्थान पर दिन प्रतिदिन और उठता ही जा रहा है। किंतु आप करेंगे क्या भ्राता पांडु? पता नहीं क्यों, किंतु मुझे उस दास और उस दासी मूरा के मध्य कोई ना कोई विशेष संबंध अवश्य प्रतीत होता है। अब मैं इन दोनों पर दृष्टि रखूंगा और फिर सत्य सम्राट के सामने उजागर करूंगा और मूरा बनेगी कारण उस दास के पतन का। मुझसे झूठ क्यों बोला आपने? जानती थी ना आपकी सत्य क्या है। ये कंगन आप ही का है ना? मैं आप ही का पुत्र हूं ना? फिर भी आपने इस सत्य को मुझसे दूर क्यों रखा?
आपने मेरी चिंता की, मुझे भोजन खिलाया, मेरा ध्यान रखा, मेरे लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। ये दास सरासर झूठ बोल रहा है। वो हीरा इसने नहीं, मैंने चुराया था। और इन अनगिनत क्षणों में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जो आपको आभास नहीं हुआ कि अब आपको मुझे सत्य बता देना चाहिए कि मैं आपका पुत्र हूं। मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर मांगने आता रहा, किंतु मैं ये नहीं जान सका कि आप ही उन प्रश्नों का उत्तर है। जल की बूंद यदि जलते तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है, परंतु यदि यही बूंद कमल के पुष्प पर गिरे तो प्रकाश में मोती की भांति चमकती है। यदि किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर मोक्षदायिनी बन जाती है, परंतु यदि किसी सर्प के मुंह में गिरे तो विष में घुलकर स्वयं विष बन जाती है। प्रत्येक परिस्थिति में जल तत्व एक ही अंतर है तो केवल संगति का। संगति जब जल की बूंदों की नियति बदल सकती है तो मनुष्य की क्यों नहीं। इसलिए सदा उचित संगति का ही चुनाव करो, क्योंकि यदि सर्प की संगति करोगे तो या तो डसे जाओगे या स्वयं विष बन जाओगे। संगति ही हमारी नियति निर्धारित करती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। आप सभी को यहाँ एक दुखद समाचार देने के लिए एकत्रित किया है। मेरा वो दास चंद्रगुप्त मेरी लाडली बहन के लिए वो दुर्लभ पुष्प नहीं ला पाया और वो चंद्रगुप्त सिधार गया। इन अनगिनत क्षणों में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जो आपको आभास नहीं हुआ कि अब आपको मुझे सत्य बता देना चाहिए कि मैं आपका पुत्र हूं। किंतु आप तो सब कुछ जानती थी ना, फिर भी आप मौन क्यों रही? क्यों आपने मुझे सत्य नहीं बताया? चंद्रगुप्त मेरे क्या कह रही थी आप? कैसे कैसे इतनी निर्दयी हो सकती है आप? क्या आपके हृदय में मेरे लिए कोई भी भावनाएं नहीं है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अब जब मैं सब कुछ जानता हूं, आपके सामने खड़ा हूं और आपसे ममता की भीख मांग रहा हूं, फिर भी आप मुझे अपना पुत्र नहीं मान रही है? क्यों? क्या बोल रहा है ये दास? कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, यदि आप इस प्रकार अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेंगी तो मैंने भी ठान लिया है कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि आप बाध्य हो जाएंगी मुझे अपना पुत्र स्वीकार करने के लिए। और ये मेरा वचन है।
दास, क्या कह रहा था तुम्हें? मुझे नहीं पता वो क्या कह रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और क्यों दूं ध्यान? मेरे लिए एक साधारण दास का कोई अर्थ नहीं है। अब जाओ यहां से, मुझे कुछ क्षण अपने परिवार के साथ एकांत में बिताने दो। मेरे बच्चे। आश्चर्यचकित हुआ था मैं जब मुझे आपका संदेश मिला कि आप मुझसे भेंट करना चाहते हैं। मुझे तो लगा था 2 बार निरंतर परास्त होने के पश्चात आप तक्षशिला पहुंच गए होंगे। जिंदगी में सबक सिर्फ फतेह से ही नहीं मिलते शाह। कभी कभी हमारी शिकस्त भी हमें बहुत बड़ा सबक सिखा देती है। और जो सबक मुझे मेरी पहली शिकस्त नहीं, वो यकीनन मुझे दूसरी शिकस्त ने सिखा दिया है। तो क्या शिक्षा ग्रहण की आपने? यही कि पूरे मुल्क में मगध सबसे ताकतवर और बुलंद हुकूमत है, और मगध के शाह का रुतबा भी उससे भी ज्यादा ताकतवर और बुलंद है। आपसे 2 बार हारने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझसे कई ज्यादा ताकतवर और बुलंद हैं। कहते हैं भोर का भूला यदि सांझ को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। प्रसन्नता है मुझे कि आपने मगध के वर्चस्व को स्वीकार किया, किंतु कुछ तो शेष है जो आप अब भी कहना चाहते हैं, है ना? सही कहा। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आखिर कब तक हम यूं ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में मशरूफ रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो हम दोनों की इस बेतुकी लड़ाई का कोई और फायदा उठा ले जाए। इसीलिए मैंने आज आपको यहां बुलाया है। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों इस छोटी छोटी बातों से उठकर बड़े फायदे के बारे में सोचें, ताकि हम दोनों की दोस्ती और मजबूत हो। अगर आपको मंजूर हो तो हमारी मित्रता और संधि और प्रबल अवश्य रहेगी। और इसी मित्रता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं चाहूंगा कि आप मगध के आतिथ्य का आनंद उठाएं, मगध के धन धान्य और ऐश्वर्य का लुत्फ उठाएं। मैं तुमसे पुनः मिलने को आतुर हूं मित्र। देखा, इस तरह अपनी हार को जीत में बदला जाता है। अब देखना, मैं मगध में रहकर मगध की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा, और बहुत जल्द मगध ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान मेरे कदमों में झुका होगा। यदि साहस और चुनौतियों का खेल समाप्त हो गया है तो कुछ काम भी कर लिया जाए जिसके लिए तुम्हें नियुक्त किया गया है। राजकुमारी दूरदरा के अंगरक्षक का दायित्व। चलो जाओ, संभालो। देखो भद्रसाल, ये उचित समय नहीं है। किस चीज के लिए उचित नहीं है?
ठीक है, मैं जा रहा हूँ राजकुमारी के पास। चुनौतियां लेने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है ना उस दास को। अब मैं उसे दूंगी उसके जीवन की वो चुनौती जो उसके पतन का कारण बनेगी और जिसके लिए वो मना भी नहीं कर सकेगा। ये सब क्या हो रहा है? राजकुमारी सुनिए तो सही। जब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिल जाता जो मुझे पुष्प ला कर दे, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे वो पुष्प चाहिए। किंतु राजकुमारी, किसी भी मनुष्य के लिए कार्य असंभव है, और अगर किसी ने भी प्रयत्न किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये क्या हो रहा है शिप्रा? किसी ने राजकुमारी के सामने एक दुर्लभ पुष्प का वर्णन किया है, और अब उन्हें वही पुष्प चाहिए। तुम मेरे अंगरक्षक हो, है ना? अर्थात मेरी हर इच्छा को पूर्ण करना भी तुम्हारा दायित्व है। नहीं, ये मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है। नहीं है? अब होगा। यह है वो दुर्लभ नवरंगी पुष्प जिसका वर्णन मैंने सुना, और इसका स्थान उस बेल पर नहीं, यहाँ मेरे कक्ष में है। किंतु राजकुमारी, इसमें बड़ा संकट है। इससे अधिक संकट तो तब होगा जब मैं इस पुष्प के लिए स्वयं को आहत कर लूंगी। दास, मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियां तुम्हें उत्साहित करती है। यदि यह दिखावा नहीं और सत्य है तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। उचित है, मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। जाओ दास, वो पुष्प लेकर आओ। ये है वो दुर्लभ पुष्प जो साल में सिर्फ एक बार, एक माह के लिए खिलता है। अपने आप में सिर्फ ये एक ही है, दुर्लभ और विशेष, बिल्कुल मेरी तरह। राजकुमारी जी, मेरे विचार से इसे प्राप्त करना असंभव है। क्यों? ये है ना मेरे भाई का प्रिय, मेरा अंगरक्षक चंद्रगुप्त, जो असंभव कार्य को संभव करने में दक्ष है। क्यों चंद्रगुप्त? भाग गया। मेरे भाई से कहना कि चंद्रगुप्त डरपोक निकला और डर के कारण भाग गया। राजकुमारी, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं भयभीत हो सकूं, और इस असंभव कार्य को संभव करके मैं आपको दिखा दूंगा।
बड़ा आया था असंभव कार्य को संभव बनाने। चुप चुप हो जाओ और जाकर ढूंढो उसे। शिप्रा, तुम तो जानती हो मैं ये नहीं करना चाहती थी, मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, मैं तो बस उसे सीख देना चाहती थी, उसे सबक सिखाना चाहती थी। तुम तो जानती हो मेरी मंशा ऐसी नहीं थी शिप्रा। दास, संभालिए स्वयं को राजकुमारी। सैनिक गए ना उन्हें ढूंढने, अवश्य बचा के ले आएंगे। क्षमा करें राजकुमारी, जल का प्रभाव बहुत तेज है। अगर उसे तैरना आता भी होगा तो भी वो इससे बच नहीं सकता। हमें लगता है वो मर गया होगा। मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियां तुम्हें उत्साहित करती है। यदि यह दिखावा नहीं और सत्य है तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। आप सभी को यहाँ एक दुखद समाचार देने के लिए एकत्रित किया है। मेरा वो दास चंद्रगुप्त मेरी लाडली बहन के लिए वो दुर्लभ पुष्प नहीं ला पाया जिसकी इच्छा मेरी लाडली बहन ने की थी। और वो चंद्रगुप्त राम 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 सिधार गया। वैसे दास का जन्म तो होता ही है सम्राट के लिए सेवा करते करते मरने के लिए, किंतु ना जाने क्यों उस दास से एक विचित्र सा लगाव हो गया था। अच्छा खिलौना था, मनोरंजन का बढ़िया साधन। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। चंद्रगुप्त, महादेव, मेरी अंतिम आस भी छीन ली। मेरा पुत्र भी छीन लिया। मेरा पुत्र मेरे जीवन की डोर था, मेरा विश्वास था। मेरा पुत्र छीन लिया। काश मैंने तुम्हें बता दिया होता चंद्र, काश तुम मेरे हृदय से लगा लिया होता। ये तुम सदैव मुझे ऐसे क्यों डांटती रहती हो, जैसे कि तुम मेरी माँ हो? ये कंगन आप ही का है ना? मैं आप ही का पुत्र हूं ना? फिर भी आपने इस सत्य को मुझसे दूर क्यों रखा? काश मैं तुम्हें और संसार को चीख चीख कर बता पाती कि तुम ही हो मेरे पुत्र, पीपलीवान का राजकुमार, मौर्य वंश का अंतिम वंशज, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त चंद्र।
जो सत्य इतने वर्षों से आपके मन में छिपा रहा, आज उसे मुक्त कर दो मां। बता दो मुझे, मैं यही हूं आपके पास। मेरे विचार से हमारा ये संबंध केवल एक दास और दासी का नहीं, बल्कि इससे अधिक, इससे गहरा है। बीता हुआ कल और आने वाला कल दर्पण में दिख रहे इन प्रतिबिंबों की भांति होता है। लगता है कि हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लो, परंतु वो सदा हमारी पहुंच से बाहर रहता है, प्रतिबिंब की भांति छलता है। बीते हुए कल में मिली असफलता की निराशा या आने वाला कल जो अभी आया भी नहीं, उसमें मिलने वाली सफलता की आशा में व्यक्ति सदा उस पल का नाश कर देता है जिसे आज कहते हैं। वो आज जिसे यदि उचित प्रकार से ना जिया गया तो कल सुख देने वाला बीता हुआ कल बन जाएगा, और यदि आज नष्ट हुआ तो आने वाला कल भ्रष्ट होना निश्चित है। इसलिए आज को संवारो। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो हुआ नहीं उसकी चिंता मत करो, क्योंकि यदि कल की चिंता की चिता आज सजाओगे तो जीवन श्मशान बन जाएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी, तुम्हारी माता की सांस, पिता का इतिहास जीवित हैं अब। मैं लूंगा अपने पिता की हत्या और माता के अपमान का प्रतिशोध, और धनानंद को चुकाना होगा अपने पापों का मूल्य। मरने का ये ढोंग रचकर मुझसे सत्य बुलवा ही लिया ना, वो सत्य जो मैं मेरे हृदय में छुपाए बैठी थी। हाँ, मुझे ये ढोंग रचना पड़ा माँ, किंतु आपसे ये मनवाने के लिए नहीं कि आप मेरी माँ हैं, बल्कि आपसे उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करवाने के लिए भी जो पूरा स्वप्न बनकर मुझे आतंकित करते आ रहे हैं।
इतने वर्षों से मैं इसी घृणा और द्वेष की आग में जलता रहा कि मैं ही एक अभागा बालक हूं जिसे उसकी अपनी मां ने उसे संसार में अकेला छोड़ दिया। काश कि मुझे ज्ञात होता कि जिससे मैं बचपन से इतनी घृणा करता आ रहा हूं वो तो प्रेम, ममता और त्याग की जीती जागती प्रतिमा है। काश कि मुझे ज्ञात होता कि आपको मेरे क्रोध की नहीं प्रेम की आवश्यकता थी। काश कि मुझे ज्ञात होता कि आपको मेरी सहायता की आवश्यकता थी, कि उस दुष्ट धनानंद की क्रूरता से आपको मुक्ति की आवश्यकता थी। क्यों मां? क्यों आपने मुझे सत्य नहीं बताया? क्यों मुझे स्वयं से दूर रखा आपने? क्यों मां? क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं था कि तुम मेरे साथ जियो चंद्र, महत्वपूर्ण ये था कि तुम जियो। यदि तुम्हारा और मेरा संबंध संसार के सामने आ जाता तो धनानंद तुम्हें जीवित नहीं रखता, हत्या कर देता वो तुम्हारी। वीरभद्र की भांति। देख देख पूरा देख, आज तेरे वंश का संपूर्ण नाश हो गया। तेरे पति के रक्त की अंतिम बूंद भी बह गई। धनानंद तुम्हें उसी रात मार डालना चाहता था जिस रात उसने पीपली वन पर आक्रमण किया था। 12 वर्ष पूर्व उस रात का अंधकार आज तक मेरे मन पर भारी है चंद्र। 12 वर्षों तक धनानंद से मैंने ये सत्य छुपा कर रखा था कि मेरा पुत्र जीवित है, किंतु उसे हमारे रिश्ते पर संदेह होने लगा था। वो शाख जल गई और सत्य हमारे समक्ष घुटनों पर आकर बैठ गया। इसका पुत्र जीवित है। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र का अंत करूंगा। उस संदेह को दूर करने के लिए, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए आचार्य चाणक्य के निर्देश पर मैंने वीरभद्र का बलिदान हो जाने दिया। यदि मैं तुम्हारे पास आती, तुम्हें सत्य बताती, तो इतने वर्षों से दबी तुम्हारे मन में जो भावनाएं हैं वो तुम धनानंद के सामने व्यक्त कर देते। तुम्हारे प्राण संकट में आ जाते, वीरभद्र का बलिदान व्यर्थ चला जाता और मेरी वर्षों की तपस्या भी विफल हो जाती। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। किंतु मां, पीपली वन की महारानी, एक साहसिक क्षत्राणी इतनी विवश कैसे हो सकती है? मुझे अपने अतीत के विषय में सब कुछ जानना है मां। मुझे बताइए मां। वर्षों से मैं भी इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम्हें हमारे अतीत के बारे में सब कुछ बता दूं। बारह वर्ष पूर्व हमारा घर, हमारा राज्य पीपली वन क्षत्रिय साम्राज्य का एकमात्र राज्य था जिसे नंद अपने अधीन नहीं कर पाए थे। पीपली वन केवल क्षत्रियों के गौरव का कारण नहीं था, बल्कि मगध की चिंता का कारण भी था। पिताश्री, आपको मेरी ये नई केश सज्जा कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी।
आपका क्या विचार है? पूरे 5 नापितों से भिन्न भिन्न प्रकार की केश सज्जा कराई, तब जाके मुझे ये केश सज्जा अच्छी लगी। क्या लगता है आपको कल राज्य अभिषेक में सम्राट पद्मानंद के पुत्र धनानंद की ये केश सज्जा सबको अभिभूत करेगी? अच्छा लगा तुम्हारा अपने केशों के प्रति इतना प्रेम देखकर। अच्छा लगा, क्योंकि ये केश ही तो हैं जो हम नापितों की पहचान है। हमारा मूल इन्हीं से है। किंतु यदि जीवन में मूल से ऊपर उठकर कुछ अधिक करने की इच्छा हो तो ये पथ, धनानंद, ये पथ तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक तुम्हारा पिता भी कभी नहीं पहुंच पाया। पिपलीवान? हाँ, पिपलीवान। धनानंद, तुमसे पूर्व तुम्हारे 7 भाइयों ने एक एक वर्ष के लिए मगध पर शासन तो किया, किंतु वो सभी पिपलीवान पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में असमर्थ रहे। यही वो एकमात्र राज्य शेष है जो हमारे मार्ग में अवरुद्ध बनकर खड़ा है, जिसके कारण क्षत्रियों का वर्चस्व, उनका मान हम नापितों से अब भी कहीं ऊंचा है। धनानंद, यदि तुमने इस क्षत्रिय राज्य पर अपनी विजय प्राप्त कर ली तो तुम नापित वंश के ऐसे राजा बन जाओगे जिसका उदाहरण शताब्दियों तक दिया जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं धनानंद कि तुम्हारी ये विजय तुम्हें मगध का सम्राट बना देगी, और वो भी सदा के लिए। अन्यथा मुझे अपने राज्य के टुकड़े टुकड़े करके 7 भाइयों में बांटने पर विवश होना पड़ेगा। अब तुम पर है कि तुम मगध के एक छत्र सम्राट बनते हो या छोटा सा प्रांत लेकर संतोष कर लेते हो। ये एक छोटा सा राज्य, इसको पराजित करने में कैसी कठिनाई? ना 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 धनानंद, शत्रु के बल को उसके आकार से तोलने की कदापि चेष्टा मत करना। तुम्हें स्मरण रखना है कि ये पिपलीवान राज्य अभी तक अजय है। वो महल नहीं है, एक दुर्ग है, दुर्ग, और उस दुर्ग को तोड़ना असंभव है। इतना दुर्गम कि कई राजाओं की पीढ़ियां लग गई उस दीवार को तोड़ने में, पर वो सफल नहीं हो पाए। ये तो मुझे देखते ही आभास हो गया था माँ कि पिपलीवन के गढ़ को भेदना सरल नहीं है। हाँ पुत्र, उसकी रचना ही ऐसे की गई थी कि वो अभेद्य रहे। पीपलीवन के पूरे महल के बाहरी भाग की रक्षा के लिए दीवारों की एक श्रृंखला थी, जहां 8 प्रहर हमारे विश्वसनीय और साहसी सेनापति के नेतृत्व में धनुर्धर सज्ज रहते थे। सावधानी, सतर्कता और निष्ठा, यह मूल मंत्र सदैव स्मरण रहे। जब तक इस पीपलीवान में वत्सल देव जीवित है, क्या शत्रु तो क्या पंछी भी पर नहीं मार सकता। जी प्रभु। कई आक्रमणकारी आए, कई युद्ध हुए, किंतु मत्सल देव और पीपलीवान की सशक्त दीवारों का तोड़ किसी के पास नहीं था। और यही नहीं, किले की माटी में एक विशेष रसायन मिला हुआ था। चिंगारी के संपर्क में आते ही वो रसायन जल उठता था। जब जब शत्रुओं ने उस माटी पर कदम रखा, तब तब उस माटी ने भड़कती अग्नि बनकर उन शत्रुओं को भस्म कर दिया। बस, और नहीं सुनूंगा मैं पिपलीवान पुराण। धनानंद का राज्य अभिषेक हो चुका है। अब धनानंद लिखेगा पिपलीवान का नया इतिहास। मुझे हल चाहिए उन सैनिकों का, उन दीवारों का। पिपलीवान समय के पन्नों में खो जाएगा और वहां के पत्थरों पर छाप होगी तो केवल मगध की। कोई तो विकल्प होगा जिससे मैं पिपलीवान को अपने अधीन कर सकूं।
क्या है वो विकल्प? किसी भी मूल्य पर मुझे विजयी होना है। विजय प्राप्त करना असंभव है। यदि आपने किसी भी तरह दुर्ग को हथिया भी लिया तो पीपलीवान आपसे पुनः छीन लिया जाएगा। छीन लेगा? धनानंद से उसका आनंद छीन लेगा? असंभव। मैं छीनूंगा उनसे उनका गौरव, उनकी शक्ति, वहां के क्षत्रियों का मान। पीपलीवान का नाश कर मैं बनूंगा चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट। क्षमा कीजिए सम्राट, किंतु नेते ने चक्रवर्ती सम्राट का भाग्य किसी और के लिए लिख दिया। लगभग 4 वर्ष पूर्व मैंने एक नवजात राजकुमार की कुंडली बनाई थी, जिसके भाग्य में लिखा था कि वो अजय है, कोई भी शत्रु उसको परास्त नहीं कर सकता। वो बनेगा चक्रवर्ती सम्राट जो भारत को एक सूत्र में बांधेगा। किंतु एक मार्ग है सम्राट, यदि उस राजकुमार को अल्प आयु में ही मार दिया जाए तो आपका चक्रवर्ती सम्राट बनने का पथ सुगम हो जाएगा। अन्यथा 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 वो राजकुमार बड़ा होकर आपका काल बनेगा। ब्राह्मण देव, कौन है वो राजकुमार जो भविष्य में बनेगा मेरा काल? नाम ज्ञात नहीं है, किंतु इतना ज्ञात है कि वो और कोई नहीं, पीपलीवान का राजकुमार। प्रारब्ध, भाग्य, नियति का ये निराला खेल मुझे बहुत पसंद आया। जिस राज्य को मैं अपने अधीन करना चाहता हूं, उसी राज्य का राजकुमार भविष्य में मेरा काल बनेगा। तो अब चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए मुझे उस नन्हे से राजकुमार की हत्या करनी होगी। दुखद तो है, किंतु हारना मुझे भाता नहीं, और नियति को हराने के लिए मेरा ऐसा करना आवश्यक है। वैसे एक और आवश्यक कार्य है जो अभी शेष है। जानते हैं वो क्या है ब्राह्मण देव? क्या सम्राट? कि आपकी काली जिह्वा से काले शब्द ना निकले। साधु, मौन हुआ नियति का नाद। अब मुझे उस पिपलीवान के राजकुमार के दर्शन करने। मैं हूँ चंद्रगुप्त मौर्य, पीपलीवान का राजकुमार। रुक जाओ, जो कभी मेरे प्रजा या मेरे परिवार को चुनौती देगा उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त, मेरा पैर। क्या हुआ पिताश्री आपके पैर को? मेरे चंद्रगुप्त, आओ यहाँ। सेनापति मत्सलदेव, इस योद्धा ने अपनी तलवार त्याग दी। तुम्हें तो चंद्रगुप्त को डांटना चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, मैं कृतज्ञ हूँ। आपने और महारानी ने सदैव मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना, परंतु इन नन्हे राजकुमार को मैं डांटूं, ये मुझसे नहीं होगा। चंद्रगुप्त,
मेरे पैर को कुछ नहीं हुआ। ये तुम्हारी परीक्षा थी और देखो इसमें तुम विफल हो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया पुत्र, जब शत्रु तुम्हारे सामने हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान केवल विजय पर होना चाहिए। कोई भावना तुम पर हावी नहीं होनी चाहिए पुत्र, तब विजय तुम्हारी होगी। किंतु पिताजी, एक योद्धा में बल के साथ साथ करुणा भी होनी चाहिए ना। बिना करुणा के तो योद्धा हत्यारा बन जाएगा। माँ ने सिखाया है। अति उत्तम चंद्रगुप्त। मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें अपना पाठ अच्छे से स्मरण है। मूरा, ये क्या पाठ पढ़ा रही है आप चंद्रगुप्त को? मैं यहां दिन रात उसे एक सशक्त योद्धा बनाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप है कि उसे करुणा के भूल भुलैया में उलझा कर कोमल बना रही है। नहीं यार, एक सच्चे योद्धा की परिभाषा वही है जो अभी अभी आपको मेरे चंद्र ने समझाई। मूरा, ये उपहास की बात नहीं है। हम चारों ओर से शत्रु राज्य से घिरे हुए हैं और मैं चंद्रगुप्त को आने वाले कठिन समय के लिए सच कर रहा हूं, जहां उसे भविष्य की कई भयानक वास्तविकता से जूझना होगा। पिपलीवान के महान क्षत्रिय राजा को मगध नरेश धनानंद का प्रणाम। धनानंद शांति का दूत बनकर आया था, घुटनों पर टिके हुए, हाथ जोड़े हुए। पीपलीवन नरेश के सामने उसने मित्रता की भीख मांगी थी। मेरे 7 भाइयों ने निरंतर आपके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु हर बार वो आपके सामर्थ्य के आगे विफल रहे। मैं दूसरों की गलतियों से शिक्षा ग्रहण करने में विश्वास रखता हूं, इसीलिए आपके समक्ष मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया। आशा करता हूं कि हमारे बीच की एक शत्रुता और द्वेष समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूं। यदि उस राजकुमार को अल्प आयु में ही मार दिया जाए तो आपका चक्रवर्ती सम्राट बनने का पथ सुगम हो जाएगा, अन्यथा वह राजकुमार बड़ा होकर आपका काल बनेगा। दूध में नींबू की कुछ बूंदें डालते ही दूध फट जाता है, परंतु उसी दूध में कितनी भी खांड डालो यह नहीं फटता। इसी प्रकार अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को स्थान देने से पूर्व या उसके साथ घुलने मिलने से पूर्व उसके व्यवहार, उसकी मंशा और उसकी प्रकृति को भली भांति समझ लो, क्योंकि आप जल नहीं जिसमें सब मिल जाएं। इसलिए सतर्क रहो
क्योंकि धूर्त की संगति का मूल्य आपको वैसे ही चुकाना पड़ सकता है जैसे दूध नींबू में मिलकर चुकाता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। अब रक्त बहेगा तो धनानंद का। अब तेरा दास नहीं, तेरा काल बनकर अपने पिता के रक्त का प्रतिकार लेगा ये चंद्रगुप्त। चंद्र! मुझे विश्वास है कि आपको मेरे इष्ट अर्धनारीश्वर का यह प्रतिरूप पसंद आया होगा। युद्ध केवल दो राजाओं के मध्य नहीं, अपितु दो राज्यों के मध्य होता है, जिसकी पीड़ा रक्त बनकर समस्त प्रजा की धमनियों में बहती है। ना दूसरों को सुख मिलता है और ना स्वयं को आनंद। इसीलिए मैं यहां रक्तपात समाप्त करने आया हूं। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं धनानंद, किंतु मित्रता का यह प्रस्ताव आप अपने दूत या दास के हाथों से भी तो भिजवा सकते थे। अवश्य मैं ऐसा कर सकता था, किंतु ऐसा करना आप जैसे महान राजा का अपमान होता। इसीलिए मैं यहां अकेला आया, निहत्था, क्योंकि मैं जानता हूं एक सच्चा क्षत्रिय राजा किसी निशस्त्र राजा पर आक्रमण नहीं करता। समझ सकता हूं मैं कि आपको विचार करने में थोड़ा समय तो लगेगा, इसलिए अभी आज्ञा चाहता हूं। सेनापति मत्सल थे जी, इस उपहार को सम्मान पूर्वक महल में ले आए। जो आज्ञा सम्राट। आर्य, कहीं हमने धनानंद की उस भेंट को स्वीकार करके कोई भूल तो नहीं की ना? आप एक क्षत्राणी हैं मोरा। यदि शत्रु सहस आक्रमण करे भी तो हम क्षत्रिय उनका सामना करने के लिए सज्ज रहते हैं। फिर भी आर्य, हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि धनानंद एक ऐसा सर्प है जो कभी भी डस सकता है। चेतावनी का नाद अचानक इस समय? धनानंद, तुम तो शांति दूत बनकर आए थे। शांति दूत नहीं, चंद्रवर्धन, यमदूत। उसके पश्चात वो घटनाक्रम आरंभ हुआ जिसने पीपली वन का इतिहास बदल दिया, क्षत्रियों के मान सम्मान और गौरव को आहत कर दिया और मुझे तुमसे दूर कर दिया। सेनापति, महारानी और राजकुमार को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जाओ। नहीं आर्य, मैं आपको यहाँ इस परिस्थिति में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। और आप ही ने तो कहा था ना, एक क्षत्राणी अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए सदैव सज्ज रहती है। और मेरा तो कर्तव्य है कि हर क्षण आपके साथ एक चट्टान के समान खड़ी रहूं। मैं
मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करूंगी। नहीं, ये मेरा आदेश है मूरा। पिपली वन का भविष्य संभालना भी आपका ही कर्तव्य है मूरा। जाओ, चंद्र को सच करो। यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा। आर्य, अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे, और यही लेगा अपने पिता का प्रतिकार। जाओ। मार दो, एक एक करके सभी क्षत्रियों को मार दो, उनके मान को, उनके सम्मान को, और दिखा दो नापित नंद का शौर्य, और मुझे वो राजकुमार ला कर दो। कहाँ है वो राजकुमार? सेनापति जी, मैं नहीं आऊंगी, मैं यही रुकूंगी और लड़ूंगी। आप जाइए और साथ में मेरे पुत्र को भी ले जाइए। इसे मेरे भाई के पास ले जाइए, शीघ्र कीजिए। माँ, नहीं जाना माँ मुझे। मत्सलदेव जी, ले जाइए इसे। माँ नहीं जाना मुझे, नहीं जाना माँ मुझे। गर्व है मुझे कि मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को स्वयं से अलग कर दिया, ताकि वो क्षत्राणी बनकर हाथों में तलवार उठाकर अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कर सके। रुक जाओ सम्राट चंद्रवर्धन, अन्यथा आपकी प्रिय पत्नी अपने प्राण खो देगी। नहीं आर्य, आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, और इस क्रूर सम्राट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं। क्यों? तुमने ही सिखाया था ना मूरा, वास्तविक क्षत्रिय वो जो संवेदनशील हो, जिसमें करुणा हो। केवल राजा और रानी, कहां है वो नन्हा राजकुमार महामात्य ज्ञानी? क्षमा प्रार्थी हूं मां महिम, परंतु पीपली वन का राजकुमार मुझे कहीं नहीं मिला। कदाचित उसे किसी गुप्त सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। परंतु आप निश्चिंत रहिए, मेरे गुप्तचर उसे शीघ्र ही ढूंढ लेंगे। मैंने ये सिंहासन इसलिए प्राप्त नहीं किया कि मेरा काल मुझसे दूर भाग जाए।
मुझे वो नन्हा राजकुमार चाहिए। तुम्हारे विषय में जो सुना था सत्य निकला। नापित नंद, राजा नहीं, तुम लुटेरे हो, पौरुषहीन हो, एक अबोध की हत्या करना चाहते हो। चंद्रवर्धन, चंद्रवर्धन, अपने पौरुष को सिद्ध करने की इतनी तड़प धनानंद, एक बार इन बंधनों को खोल दो, तुम्हारे पौरुष का तर्पण मैं करा दूंगा। चुनौती स्वीकार है। कल सूर्योदय पीपली वन के वन में टक्कर होगी हमारी, और तुम्हारी महारानी, तुम्हारी पत्नी अपनी आंखों से अपने पति का दमन देखेगी। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। चलो मोरा। महामहिम, कदाचित आपको ज्ञात नहीं कि चंद्रवर्धन मौर्य जैसा महायोद्धा आज तक नहीं हुआ है। आज तक महामात्य, किंतु कल से केवल एक महायोद्धा होगा, धनानंद। साधो। चाहता तो कल ही तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता चंद्रवर्धन, किंतु पत्नी के सामने पति और प्रजा के सामने राजा को उसी की तलवार से मारने का आनंद ये धनानंद होना नहीं चाहता था। उठो। ये रणभूमि नापित की दुकान नहीं, यहां शब्द नहीं, शस्त्रों से काम लिया जाता है। नापित, ये युद्ध केवल एक क्षत्रिय और नापित नंद के मध्य है, कोई नहीं आएगा। अब चाहे तो मुझे मार भी डालो, फिर भी हार जाओगे, क्योंकि तुम्हारी आशा हार चुकी है। मेरे सैनिकों ने तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी है। मारा जा चुका है पीपली वन का राजकुमार। नहीं।
बहुत निशुगला है चंद्रवर्धन ने मेरे विरुद्ध आज। अब यही विष चंद्रवर्धन को मौत के घाट उतारेगा। कल सभा में जो तुमने मेरे प्रति विष उगला था, उसे मैंने इस तलवार में लगाकर तुम्हें सूद समेत लौटा दिया है चंद्रवर्धन। एक बात और, हमारा पुत्र मरा नहीं, अभी जीवित है। किंतु जब तुम्हारे जीवन का सूर्यास्त होने वाला है, तो उसके श्वासों को ग्रहण लगाने में अधिक समय नहीं लगेगा और शीघ्र ही तुम्हारी भेंट तुम्हारे पुत्र से होगी। किंतु यहाँ नहीं, राम 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 वहां। सम्राट धनानंद की जय, सम्राट धनानंद जय। की सम्राट धनानंद की। आर्य आर्य मारो, मार दो मुझे नंद। तुम्हें मार दूं? ना ना ना, तुम तो मेरी इस असंभव प्रतीत होने वाली विजय का स्मृति चिन्ह हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अपितु मैं तो तुम्हें अपनी व्यक्तिगत दासी बनाकर रखूंगा, ताकि जब जब मैं तुम्हारे अहंकार को अपने पांव तले कुचलूं, तब तब लोगों को आज का दिन और इस नापित नंद की क्षत्रियों पर विजय स्मरण रहे। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। तुम्हें प्रतिकार लेना है अपने पिता का, मेरा, पीपली वन का। इस कंगन को मुझे पहनाने के पीछे तुम्हारी जो भी भावनाएं हैं वो मैं समझती हूँ, किंतु धनानंद ये भी जानता है कि ये कंगन तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि धनानंद ने ये कंगन मेरे हाथ में देख लिया तो उसे हमारे संबंध के बारे में भी ज्ञात हो जाएगा। इसलिए उचित यही होगा कि ये कंगन तुम्हारे पास रहे। अब और आंसू नहीं, अब रक्त बहेगा तो धनानंद का। आज इसी समय मैं उसके पास जाकर उससे प्रतिकार लूंगा। उस हर एक पीड़ा का, उस हर एक यातना का हिसाब लूंगा जो उसने आपको दी।
धनानंद! धनानंद! अब तेरा दास नहीं, तेरा काल बनकर अपनी मां के आंसू और अपने पिता के रक्त का प्रतिकार लेगा ये चंद्रगुप्त। ये मोती देख रहे हैं आप? जिस सीपी में इस मोती ने अपना घर बसाया है, कभी वो सीपी भी एक जीता जागता जीव हुआ करती, परंतु उससे एक भूल हो गई, और वो भूल ये थी कि इसने अपने भीतर माटी के एक छोटे से कण को प्रवेश करने दिया। प्रवेश करने के पश्चात उस माटी के कण ने धीरे धीरे इस सीपी में रह रहे जीव के रस का उपयोग स्वयं करना आरंभ कर दिया, और उसके पश्चात धीरे धीरे सीपी में रह रहे उस जीव का अस्तित्व समाप्त होता चला गया, और निर्माण हुआ इस मोती का। इसी माटी के कण की भांति शत्रु छोटा हो अथवा दुर्बल, अवसर मिलने पर अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अपने शत्रुओं पर सदैव अपनी दृष्टि तो बनाए रखें, परंतु उन्हें अपने अधिक निकट ना आने दें, अन्यथा अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। चंद्र! देखिए मेरे चंद्र को उठा के लेके गए। ये सब मेरे निर्देश पर ही हो रहा है, क्योंकि रक्त हो या दूध, यदि असमय खौले तो स्वयं अपना ही नाश करता है, और मैं चंद्रगुप्त को नष्ट नहीं होने दूंगा।